आज छोटे का गुस्सा फिर से 7वें आसमान को छुअत रहा। उनका बीता हुआ कल उनके आज को खोखला कर रहा है और ये बात वो समझ नहीं पा रहे। वो समझ नहीं पा रहे कि वो अपने आप को ऐसे ही बर्बाद कर रहे जैसे कि उनके पिता किए रहे। अब देखिए ना, वो खुशी बिटिया के साथ क्या किए रहे छोटे। ये तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और छोटे के गुस्से का सामना किया और ठीक ही किया। अंजलि बिटिया, आपने उनसे बात की? हाँ नानी, लेकिन इस बार तो छोटे हमारी बात भी नहीं समझ रहे। और नानी, छोटे को समझाने की जिद में हम छोटे को खोना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं हमें छोटे के फैसले पर, उनकी समझ पर भरोसा है। इसका मतलब लावण्य कसब वाला फैसला आपको ठीक लगा थे? नहीं नानी, हमारे बोलने का ये मतलब नहीं था। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये फैसला छोटे की शादी का है, उनकी पूरी जिंदगी का है और हमें उनके फैसले पर पूरा भरोसा है। और जो भी छोटे की मर्जी है वही हमारी मर्जी भी है। तो ठीक है, जब इस घर के सब लोग छोटे के फैसले के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो हम ही विड़ा उठाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। लावण्य इस घर की बहू नहीं बनेगी, बस। खाना लग गया? अरे नंद किशोर, रोटियां कहाँ है? श्याम बिटुआ तो बोले रहे कि रोटियां ऊ बनाई है। ऐ खुशी तो खंबे जैसी काहे खड़ी है? फुदक के जा और फुलका लेके आ। जा जा। जी बुआ जी। हाँ बाबा, हम कहे ना हम आ जाएंगे। हम अपना वादा कभी तोड़े हैं क्या? हाँ, पिछली बार तोड़ा था, पर उसके लिए हम आपसे मिलते ही माफी मांग लेंगे। हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ? नहीं नहीं, हाँ सब ठीक है। हाँ। खुशी जी, वो एक क्लाइंट का फोन था। जी? हाँ लावण्य। नहीं ये साल तुम ऑफिस से अचानक निकल गए, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ए सर, तुमने अभी तक बताया नहीं कि नानी ने मेरे बारे में क्या कहा। लावण्य, मैंने कहा ना, मैं हैंडल कर लूंगा। I mean, कुछ तो कहा होगा। मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मामी, आप तो नानी को बुलाने गई थी ना? हम गए रहे अंजलि, लेकिन वो तो अपन को भवन में बैठी है, एकदम एंग्री, फूड अनशन पे बैठी है। क्या बात है खुशी जी? हमने इतनी खस्ता चाट खिलाई आपको, पर आप अब भी गुमसुम हैं। नहीं, कुछ नहीं। देखिए खुशी जी, हम समझ सकते हैं पिछले कुछ दिनों में आप पे बहुत बीती है। आप तो शायद यही सोच रही होंगी कि दिल्ली शहर की तारीफ के जो बड़े बड़े पुल हमने आपके सामने बांधे थे वो कितने गलत थे। नहीं श्याम जी,
कुछ लोगों की वजह से हम शहर को कैसे बदनाम कर सकते हैं। हम भी तो वही कह रहे हैं खुशी जी। हमारा तो ये मानना है कि इंसान को हमेशा आगे की देखनी चाहिए। तभी तो भगवान ने हमें ये आंखें सर के आगे दी हैं, ताकि हम बार बार पीछे मुड़ के ना देख सकें। जो बीत गया सो बीत गया। जी, और वैसे भी ये नौकरी करने की जिद तो हमारी थी। ठीक है, गलती की, थोड़ा भुगता, पर जिंदगी तो जी ली ना अपनी तरह से। असल बात तो यही है, जिंदगी में जो भी करो अपने हिसाब से करो, अपनी मर्जी से जियो और हमेशा अपने दिल की सुनो। अब हमारी तो यही थिंकिंग है। नानी, नानी आप ठीक तो हैं? दादी, क्या हुआ? खाने पे चलिए ना। हम आज खाना नहीं खाई हैं। हेलो, हाय, बाय बाय। अब ये उम्र में डाइटिंग? हम कहे ना कि हम खाना नहीं खाइए। नानी ये कैसी जिद है? जिद हम नहीं, आप कर रहे हैं छोटे। बड़ों का आदर, बड़ों की समझ, बड़ों की राय, इस सब को ताक पे धर के आपन मन मर्जी कर रहे हैं आप। नानी ऐसा नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आपके फैसले को हम सब दवाई समझ के घोट के पी जाए? नानी मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपनी जिंदगी मुझे अपने तरीके से जीने का हक है, क्योंकि मैं किसी के जीने के तरीके पर कभी उंगली नहीं उठाता। जब आप सब वो कर सकते हैं जो आपका मन कहता है, तो मैं क्यों नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं कि हम आपको खुश नहीं देखना चाहते? ये मैं नहीं नानी, ये आप कह रही हैं। आप वही कर रहे हैं जो आपके पिता किए रहे। उन्होंने एक गलती की, उसे आप दोहरा रहे हैं। नानी बात हमारी हो रही है, उन्हें बीच में मत लाइए। लाना नहीं चाहते, लाना पड़त है छोटे। ये आप नहीं, आपके पिताजी का खून है जो आपके सर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने भी अपनी मनमर्जी की और पूरा घर बिखर गया। लेकिन हम फिर से अपन घर में ये सब नहीं होने देंगे। तो ठीक है, आपको मेरे इस घर में रहने से परेशानी है ना? मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। आपसे दूर, इस घर से दूर, सबसे दूर। ताकि आप चैन से रह सकें और मैं भी। छोटे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ दी। हमें छोड़ के जाने के लिए इतना उतावला काहे हो रहे हैं आप? कहाँ जाइए आप? वो लावण्या कश्यप के पास? हाँ, उसी के पास जाऊंगा। वहीं रहूंगा उसके साथ।
ये रख कर जरा हाथ धुआते हैं। तब तक आप भी अपनी पुरानी कड़वी यादों को धो डालिए, लेकिन हाँ, याद रहे अपने आंसुओं से नहीं। श्याम जी, आपका फोन। श्याम जी, रानी साहिबा, हेलो। जी जी रानी साहिबा। हाँ हाँ रानी साहिबा, नहीं काम तो नहीं हुआ है, पर हाँ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। क्या बात है श्याम जी, किसी रानी साहिबा का फोन था? लगता है आप सिर्फ बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। नहीं, वो राजगढ़ की रानी साहिबा हैं। इनके कोर्ट कचहरी का सारा काम हम ही देखते हैं। ये आप नहीं, आपके पिताजी का खून है जो आपके सर चढ़कर बोल रहा है। आप वही कर रहे हैं जो आपके पिता किए रहे। दी, मैंने सोच लिया, मैं जा रहा हूँ। चलिए हमारे साथ। दी, हमने कहा ना छोटे, चलिए हमारे साथ। सामान उठा के ले आए। क्या बताना चाहते हैं कि जा रहे कि गलती करने से पहले आशीर्वाद लेना चाहते हैं? मुझे आपसे आशीर्वाद की उम्मीद नहीं है नानी। आपको तो यही लगता है ना कि मैं जो करता हूँ गलत करता हूँ? हाँ गलत है। जिस घर में मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता, मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगा। बस छोटे, आप भूल रहे हैं, आप जिनसे इस लहजे में बात कर रहे हैं वो आपसे बड़े हैं। माफ कीजिएगा नानी, पर आप भी भूल रही हैं कि जिनकी जिंदगी के फैसले आप कर रही हैं वो अब बड़े हो गए हैं। बस कीजिए आप दोनों। कल तीज है, हमारी इनसे बात हुई थी और इन्होंने कहा है कि ये कल आ रहे हैं। क्या हम कल पूजा के बाद आराम से ठंडे दिमाग से इस बारे में बात कर सकते हैं?
तक छोटे घर छोड़ के मत जाओ। ठीक है दी, मैं कल तक रुक जाता हूँ, और सिर्फ आपके लिए। ठीक है बिटिया, हम भी इस बारे में कल तक बात नहीं करेंगे। नानी, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ? अर्नब बेटुआ घर छोड़ के ना ही जाइए, वो दामा जी का वेट करी है। अरे वाह, शुक्र है देवी मैया का। अरे हम तो कहे थे जितनी जल्दी ये झमेला निपटे उतना ही अच्छा हो। अरे वाह, आप पहली बार हमसे इतनी जल्दी एग्री कर गए। हेलो हाय बाय बाय। इतनी जोर की भूख लगी है, ये जी का जंजाल खत्म हुई तो हम सुकून से बैठ के लंच और डिनर करबे। अरे भूख हटा के चक्कर में एकदम जीरो साइज हुई गए करीना के जैसन। आप कल आ रहे हैं ना? हाँ पापा, हम अपना ध्यान रखेंगे। अच्छा, हम रखते हैं। गुड नाइट। ती नाराज हो मुझसे? हाँ, पहले थे, अभी तुम्हारे जीजा जी से बात हुई, अब ठीक है। हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है जीजा जी से बेटर कोई नहीं जानता। अरे हमने कहा ना हमारा व्रत है, हम आज और कल कुछ खाया पी नहीं सकते। दी, मैं तीज के व्रत के बारे में रिसर्च कर चुका हूँ, आप शरबत पी सकते हो, अलाउड है। कभी कभी हमें लगता है कि इन्होंने ना तुम्हें अपना एजेंट बना के हमारे पास भेजा है। वो भी हमें ऐसी बातों पे हमेशा डांटते हैं। पता है, अब भी उनसे बात हो रही थी, हमें कह रहे थे तुमने खाना नहीं खाया अभी तक, पानी भी नहीं पिया। बहुत प्यार करते हैं हमें। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि वो हमारे पति हैं। तुम तो जानते हो ना छोटे, इन्होंने किस हालत में हमारा हाथ थामा था। थी आप? तुम्हें पता है छोटे, ये ना हमें बहुत खुश रखते हैं, लेकिन हमें अपनी खुशी से भी डर लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कहीं कुछ गलत ना हो जाए। थी, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए आपकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। आप मेरी पूरी दुनिया हो। आपके चेहरे पे ये स्माइल देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।